अधिकृत जमीन तब होगा जब वो सेटलमेंट हो जाएगा। जब तक आपने सेटलमेंट ही नहीं किया, डीपीएलआर में आपके पास क्या लेखा जोखा है आपको कुछ पता ही नहीं है, कितने हजार लोग उस वक्त विस्थापित हुए और कितने को जमीन दिया आपने, क्या कोई सेटलमेंट का कोई इनके पास ब्यौरा नहीं है, तो आप कैसे आप उसका अपना अधिकार आप मान लेंगे। जब तक सेटलमेंट नहीं होता हमारे साथ बैठ के तब तक इसको हम नहीं मान सकते हैं। और हजारों एकड़ों जमीन आपने अपने लिए लिया था, आपका कारखाना 10 मिलियन टन का होने वाला था, लेकिन अभी आप 4-4.5 मिलियन टन के में आप सीमित रह चुके हैं। तो सब घेर करके आप बंजर जमीन बंजर भूमि कर दीजिएगा, ये कहीं से भी न्याय नहीं है। इसको हम लोग विरोध करते हैं। ये समस्या बहुत पिछले 63 साल से हम लोग भुक्तभोगी हैं। हमने, हमारे पूर्वजों ने भी अपने अधिकार को मांगने का काम किया, लेकिन छल द्वारा गलत झूठा जो भी वो मिनट्स बना करके मिनट्स पे मिनट्स, हजारों मिनट्स आप चेक करवा लीजिए, हजारों मिनट्स पड़े हुए हैं जिनको कभी पूरा नहीं किया गया। ऐसा झूठा वादा किया गया और आज जो नतीजा है कि हम लोग फिर से इसके लिए अपने अधिकार के लिए खड़े हुए हैं। और अभी पूरा का जो विस्थापित का जो परिवार है वो हमारे साथ है और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अपनी घोषणा निश्चित रूप से मैं यहाँ जब भी विधानसभा का सत्र चल रहा है, यहाँ से हम विधानसभा ही जा रहे हैं, वहाँ पर भी इस आवाज को उठाने का काम करेंगे। उसको लागू न करने के लिए, प्रेम महतो के लिए भी बच्चे ने जान दे दी, कुर्बानी आहुति दे दी। आपने उसके लिए क्या किया? अभी तक 4 महीने बीत गए हैं। 30 डिसम्बर तो छोड़ दीजिए, 1 डिसम्बर जमीन भी आप कहीं पे लौट नहीं कर पाए हैं। आज उसका काम ये क्या कहते हैं, उसकी स्मृति में जो उसका स्टैच्यू बनना था, कम से कम वो शुरू हो जाता। तो वादा को तो पूरा करना आपका मतलब चरित्र ही नहीं है। मिनट्स बनते ही है तब उसको तोड़ने के लिए। विस्थापित परिवार देखिए मेरा एक साथ है। अब ना हम कोई मिनट्स नहीं बनवाने वाले हैं, न कोई मिनट्स पे बात होगी, न कुछ होगा। वाद विवाद कराना कुछ अब मकसद ही नहीं है। अब मकसद छोटा सा है जिसपे कोई मिनट्स हमें नहीं चाहिए। हमें छोटी सी चीज चाहिए कि हमारी पंचायती राज की घोषणा कर दीजिए। आर पार की लड़ाई, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है।